हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है आज हमारा, सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इन टॉपिक से वन वर्ड एमसीक्यू टाइप्स एंड ट्रू फॉल्स फिलअप बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, वर्किंग पीरियड ऑफ असेंबली इन जे। अब कितना है वर्किंग पीरियड असेंबली का, 5 ईयर्स। लेकिन जब हमारी स्टेट थी, यूटी बनने से पहले जब स्टेट थी तो हमारी स्टेट असेंबली का वर्किंग पीरियड था 6 ईयर्स। लेकिन अब यूटी बनने के बाद हमारी जो स्टेट असेंबली है इसका वर्किंग पीरियड कितना रहेगा, 5 ईयर्स रहेगा। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं किन दो आर्टिकल्स को जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने किन दो आर्टिकल्स को एब्रोगेट किया। तो याद रखिएगा आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 ए को एब्रोगेट किया और एक स्टेट को दो यूटीज में कन्वर्ट कर दिया, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जे। याद रखिएगा यूटी ऑफ लद्दाख जो है विदाउट लेजिस्लेचर है, यहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, लेकिन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर है। लेकिन याद रखिएगा हमारा जो लेजिस्लेचर है इसका नेचर कैसा है, यहां पर कितने हाउसेज है, तो यहां पर ये सिंगल हाउस है। अब सिर्फ असेंबली हमारी पास, तो हमारी जे के जो लेजिस्लेचर है इसका नेचर कैसा है, तो यूनिकैमरल है। कैसा है, यूनिकैमरल है। अब हमारे पास यहां पर सिर्फ सिंगल हाउस है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। पहले जब स्टेट थी तो हमारे पास लेजिस्लेचर स्टेट का कैसा था, वो था बाई कैमरल। बाई मीन्स टू, यहां पर पहले टू हाउसेज थे, एक था लेजिस्लेटिव असेंबली का, एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया है। पूछ सकते हैं जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने किस होस्ट को, लेजिस्लेटिव असेंबली को या लेजिस्लेटिव काउंसिल को जे में एबॉलिश किया। तो याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को जम्मू एंड कश्मीर में एबॉलिश कर दिया। अब सिर्फ यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये कब इंप्लीमेंट हुआ, कब फोर्स में आया, कब ये इफेक्ट में आया। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को इफेक्ट में आया। सबसे पहले 5 अगस्त को बिल एंटर हुआ कहां पर, राज्यसभा में, तो वो उसी दिन पास हो गया। 6 अगस्त को बिल लोकसभा में एंटर हुआ, उसी दिन पास हो गया। एंड 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने असेंट दी, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और बिल एक एक्ट बन गया। तो तभी ये इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन 31 अक्टूबर तक वेट क्यों किया, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इस दिन का वेट किया। और 31 अक्टूबर 2019 को इस जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया गया और हमारी जो स्टेट थी वो दो यूटीज में कन्वर्ट हो गई, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूटी ऑफ लद्दाख कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। याद रखिएगा यहां पर है द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर लद्दाख नहीं है, द हाई कोर्ट ऑफ जे, क्योंकि लद्दाख यूटी का अपना कोई सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। तो ये जुरिडिक्शन किसकी जुरिडिक्शन में आते हैं, कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जे। बाद में हाई कोर्ट ऑफ जे, पहले हमारे यहां हाई कोर्ट का नाम था, बाद में अब नाम चेंज कर दिया गया। अब हाई कोर्ट का नाम क्या है, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब इस हाई कोर्ट का नाम है, हाई कोर्ट कॉमन है दोनों यूटीज का। लेकिन याद रखिएगा लद्दाख जो यूटी है ये विदाउट लेजिस्लेचर है और जे के यूटी विद लेजिस्लेचर है। लद्दाख यूटी को बनाया गया है चंडीगढ़ के मॉडल पर और जे के यूटी को बनाया गया है पुडुचेरी के मॉडल पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिग लैंडेड ईस्ट स्टेट एबॉलिशन एक्ट, बहुत बार पेपर में पूछा है। कब ये पास हुआ था, तो 1950 को ये पास हुआ था, बिग लैंडेड ईस्ट स्टेट एबॉलिशन एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम, बहुत बार पेपर में पूछी है, माफीनामा किसकी पोएम है, तो याद रखिएगा रहमान राही की पोएम है माफीनामा। नेक्स्ट क्या है, इन 1948 हरी सिंह अपॉइंटेड शेख अब्दुल्ला एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा 1948 में महाराजा हरी सिंह जो लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे थे, इन्होंने शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट किया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इन 1956 जे के गवर्नमेंट होस्टेड फर्स्ट फेस्टिवल, उस फेस्टिवल का नाम क्या था, जश्न कश्मीर। ये भी पूछ सकते हैं कब होस्ट किया था,
1956 में, और किस फेस्टिवल को होस्ट किया था? उसका नाम था जश्न कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन 1944। उसके बाद इंदिरा शेख अकॉर्ड, ये कब हुआ है? ये भी पेपर में पूछा है। तो नवंबर 13 1947 को हुआ था इंदिरा शेख अकॉर्ड। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पोएम है बम्बर्त यम्बरजल, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी दीना नाथ नदीम ने लिखी थी बम्बर्त यम्बरजल। नेक्स्ट क्या है? बख्शी गुलाम मोहम्मद, पूछ सकते हैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे कौन बने थे? तो बख्शी गुलाम मोहम्मद। लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? गुलाम मोहम्मद सादिक। फर्स्ट सीएम कौन बने थे? गुलाम मोहम्मद सादिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछ सकते हैं पहले 2019 से पहले जे का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे कब अडॉप्ट किया गया था? तो 1956 में जम्मू एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। जे एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1958 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए यहाँ पर, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। उसके बाद पूछ सकते हैं जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में हुआ, इस एक्ट ने किन दो आर्टिकल्स को एब्रोकेट किया? तो याद रखिएगा आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को इसने एब्रोकेट किया, जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये भी पूछ सकते हैं जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं? तो याद रखिएगा इस एक्ट में 14 पार्ट्स हैं, 5 स्केड्यूल्स हैं, उसके बाद 103 सेक्शंस हैं जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। थैंक यू सो मच।